प्यारा बच्चों नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एमपी के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेडिंग सिस्टम के तहत चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली के तहत अपना एडमिशन लिया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिज़ल्ट भी देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मार्कशीट को समझने में थोड़ी परेशानी आ रही है कि हम पास हैं या फेल है, या हमको कितनी विषय में सप्लीमेंट्री है, या हम सेकंड ईयर में कब जा सकते हैं, क्या पात्रता है उसकी, पास होने के लिए मिनिमम कितने क्रेडिट चाहिए, या सप्लीमेंट्री मैक्सिमम कितने विषय में आ सकती है। तो इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए बेसिक सी कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर अगर हम पूरा करते हैं तो हमको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, शायद आपने सुना होगा। इसी तरीके से अगर मुख्य विषय के साथ में 2 साल पूरे करते हैं तो हमको स्नातक का डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल पूरे करते हैं मुख्य विषय में तो हमको स्नातक की डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर 4 साल पूरे कर लिए आपने उस मुख्य विषय के साथ में, तो आपको स्नातक की जो डिग्री है, उपाधि है, वो ऑनर्स या रिसर्च के साथ मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हम किसी वजह से, कोई स्टूडेंट मान लीजिए फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, फिर बाद में कोई डिग्री करना चाहता है पूरी, तो वो कर सकता है। यानी कि जो प्लेन डिग्री करना है उसको यूजी की, उसको मैक्सिमम 6 साल मिल सकते हैं, यानी कि 6 साल में अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर ऑनर्स की डिग्री भी उसको करना है तो मैक्सिमम उसको 8 साल लगेंगे, और मिनिमम तो 4 साल है ही। अब कुछ स्टूडेंट्स फिर से डिमांड कर रहे थे कि जो एजीपीए की गणना है या सीजीपीए की गणना है उसको कैसे करना है। पिछली वीडियो में शायद मैं बता चुका हूँ और अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, इसलिए इस वीडियो स्पेशली फिर से एक छोटा सा कैलकुलेशन फिर से बताया गया है। उसी स्लाइड को आप ध्यान से देखें। इस टेबल में 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें सबके क्रेडिट्स यहाँ पर मेंशन है, और ये जो क्रेडिट्स है यहाँ पर टोटल 40 क्रेडिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये 40 क्रेडिट्स, और उनकी ग्रेड्स भी उनके सामने दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो ग्रेड्स है A+B या A, C, O, P ये कैसे आई, इसका भी डिस्कशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप चाहें तो पुराना वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 48 क्रेडिट पॉइंट्स आ गए। फिर 6 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। फिर 6 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। इसी तरीके से बाकी के क्रेडिट पॉइंट की गणना भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब जो हमारा एजीपी है उसका निकालने का फार्मूला सीधा सीधा यहाँ दिया हुआ है, टोटल क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट, यानी कि सम ऑफ ऑल क्रेडिट पॉइंट्स, ये यहाँ पर गिवन है। तो इनका जो सम आया वो कितना है 284, और टोटल क्रेडिट हमारे पास कितने हैं 40। दैट मीन्स अगर हमको एजीपीए की गणना करनी है तो हमको सीधा सीधा 284 को 40 से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स हमारे पास जो एजीपी आएगा वो आएगा 7.1, और एजीपी का मतलब क्या है, एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज, या हिंदी में कहें उसे किसी एक वर्ष में छात्र के प्रदर्शन की गणना है, यानी कि आपका परफॉर्मेंस उस साल में क्या रहा है, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी स्लाइड है सीजीपीए की, यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज की, और इसको कैसे निकाला जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। हमने अभी निकाला है कि जो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा एजीपी है वो कितना आया था 7.1 आया था। इसी तरीके से दूसरे साल के एजीपी की गणना भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7.58 आया, थर्ड ईयर के लिए ये आया, और फोर्थ ईयर के लिए ये आया। अब हमको गणना करनी सीजीपी की, तो सीजीपी के लिए क्या है, सम ऑफ ऑल क्रेडिट्स इनटू एजीपीए। तो ये जो क्रेडिट्स इनटू एजीपी हमने यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन सब का सम करना है, तो इन सब का सम हमने किया तो कितना आ गया 1263 आया। तो ये हमने 1263 यहाँ लिख लिया, 1213.60, और डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स वो कितना है 160, टोटल क्रेडिट्स कितना है 160 है। और तो टोटल हमारा CGPA आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 7.85।
ये इस तरीके से ईज़िली हम CGPA की गणना भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट सेक्शन में, तो वो ये है कि CGPA से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि MP में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति CBSE सिस्टम के तहत यानी ग्रेडिंग सिस्टम के तहत लागू की गई है। इसलिए अभी जो गाइडलाइन शासन के द्वारा जारी की गई है उसमें अभी जो भी CGPA आएगा उसमें आपको सीधा सीधा 10 का मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स अगर आपका ये इस स्लाइड के हिसाब से परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, 78.5% आपको मिलेगा। आप बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देख रहे होंगे, आप उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन उसका रीज़न है वो पुराने ग्रेडिंग सिस्टम से उन्होंने 5 साल या 10 साल के एवरेज के हिसाब से स्टूडेंट्स के परसेंटेज निकाल रखे हैं या उनके स्कोर देख रखे हैं, तो उसमें 95% के आसपास स्कोरिंग उनकी मैक्सिमम आती है। इसलिए उन सभी वीडियोस में CGPA कैलकुलेट करने के लिए 9.5 का मल्टीप्लाई किया है। लेकिन हमारी MP के विश्वविद्यालयों ने जो शासन ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है सभी विश्वविद्यालयों ने, उसमें 10 का ही मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपका जितना भी CGPA है उसमें अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज ईजिली निकल जाएगा। और CGPA का मतलब क्या है, समस्त वर्षों में विद्यार्थी के द्वारा पूर्ण किए गए समस्त पाठ्यक्रमों का योग है। ये हम समझ ही चुके हैं, ये यहाँ पर जो दिया है ये हर ईयर का हमने निकाल रखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि हमारा जो डिवीज़न है वो क्या बना है। तो शासन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपका CGPA 8 या उससे ऊपर है दैट मीन्स आपका फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन आपको मिला है। इसी तरीके से अगर 6.50 से अब मिला लेकिन 8 से कम मिला है, इसका मतलब आपका फर्स्ट डिवीज़न है केवल। और अगर सेकंड डिवीज़न की बात करें तो 5 या 5 से अबव लेकिन 6.5 6.50 से कम अगर है तो वो सेकंड डिवीज़न कहलाएगा। और उसके नीचे इसमें थर्ड डिवीज़न कुछ होता नहीं है, सीधा पास का क्राइटेरिया। और पास का क्राइटेरिया कितना है कि आपका CGPA कम से कम 4 या 5 से कम होना चाहिए, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा या 5 से कम होना चाहिए। तो ये आपके डिवीज़न के लिए क्राइटेरिया है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सप्लीमेंट्री कंडीशन क्या है, यही इम्पोर्टेंट है इसमें। सप्लीमेंट्री कितने विषय में मैक्सिमम आ सकती है, आप देखिए यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर ये 8 सब्जेक्ट दे रखे हैं और इनके क्रेडिट जो हैं टोटल कितने हैं, 40 हैं, हम देख चुके हैं। तो इसका एक रूल है कि आपको एक साल से दूसरे साल में यानी कि सेकेंड ईयर में जाने के लिए कम से कम आधे क्रेडिट लाने होते हैं। उस साल में जितने भी क्रेडिट होते हैं ना उसके आधे क्रेडिट लाने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो डिसाइड है आपके फर्स्ट ईयर के लिए, वो कितने क्रेडिट डिसाइड है, 40 क्रेडिट डिसाइड है। तो इसका आधा कितना होगा, आधा होगा 20, यानी कि पास होने के लिए आपको 20 क्रेडिट्स लाने होंगे। 20 क्रेडिट से अगर कम हुआ तो आप फेल कहलाएंगे। ये बात आप ध्यान से सुने, समझे और देखें। 20 क्रेडिट्स होना चाहिए चाहे किसी भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में हो। मान लीजिए आपको अगर ये 4 विषय में आप पास हैं और इन 4 में फेल है, तो इनका पास टोटल कितने क्रेडिट्स बन रहा है, 4 चौके 16 बन रहा है। मतलब आपका क्रेडिट आधा नहीं हुआ है, 20 नहीं हुआ है। इस केस में आप इस फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा मान लें कि हम इन 4 सब्जेक्ट में पास है मान लीजिए, तो इनका जो टोटल क्रेडिट्स है वो कितना है, 24 है। इसका मतलब ये 20 से ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स आप पास हो चुके हैं और आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं। और जो इन 4 सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे उनकी आप सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाएंगे तो सीधा सेकंड ईयर में जा ही नहीं पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको दोनों केस स्टडी किए यहाँ पर, दोनों 4 सब्जेक्ट के हिसाब से स्थिति बताई है। लेकिन एक में आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं और दूसरे में सेकंड ईयर में नहीं जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसमें या शासन की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं, आप पढ़िए इनको। छात्र को अगले वर्ष में पदोन्नत किया जाएगा यदि वह एक वर्ष में कुल क्रेडिट का कम से कम आधा वार्षिक प्रणाली में 40 क्रेडिट में से 20 क्रेडिट प्राप्त करता है। ये मैंने बता दिया आपको।
दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यदि छात्र किसी भी वर्ष में कुल क्रेडिट के आधे से भी कम प्राप्त करता है तो उस छात्र को उस वर्ष में असफल घोषित कर दिया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि फेल कर दिया जाएगा और उसे पूरे वर्ष दोहराने के लिए कहा जाएगा और उस वर्ष को शून्य वर्ष भी माना जाएगा, यानी कि आपका जो पूरा ईयर है वो 0 ईयर घोषित हो जाएगा। यानी कि आप 20 से कम क्रेडिट लाते हैं तो आपका पूरा साल एक तरह से खराब हो चुका है, फिर से आपको फर्स्ट ईयर हमें बैठना पड़ेगा। दूसरा है, ऐसे मामलों में छात्र को अगले वर्ष में पदोन्नत नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप मिनिमम क्रेडिट ही नहीं ला पा रहे हैं तो आपको पदोन्नत नहीं किया जाएगा। उसके अलावा 2 पॉइंट और दे रखे, यदि कोई छात्र किसी वर्ष में प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होता है तो उसे उसी वर्ष उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, यदि छात्र एक वर्ष में कुल क्रेडिट का कम से कम आधा क्रेडिट प्राप्त करता है और उस वर्ष में पेश किए गए कुछ पाठ्यक्रमों में विफल रहता है, यानी कि फेल होता है, तो उसे अगले वर्ष के लिए उन पाठ्यक्रमों में पूरक के साथ अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाएगा जिसमें वो अनुत्तीर्ण होता है। ये मैंने आपको बताया अभी कि आदेश से अगर आधा क्रेडिट प्राप्त करता है दैट मीन्स वो पास तो है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री वाला सब्जेक्ट है उसको देना ही होगा, पूरक सप्लीमेंट्री देना होगी। इस तरीके से वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।